अररिया विधानसभा में कांग्रेस के टिकट के दावेदारों की कमी नहीं है। मेरे पीछे एक बड़ा सा आप पोस्टर देख पा रहे हो, ये देखिए आप। और यहाँ कांग्रेस के फिर से नए दावेदार के तौर पर यहाँ सामने आ गए हैं। और ये जो सामने आए हैं ये कांग्रेस के दावेदार हैं मोहम्मद इरशादुर रहमान। और आपको बता दें ऊपर लिखा हुआ है कि अररिया वासियों का एक ही अरमान, अब की बार विधायक हो मोहम्मद इरशादुर रहमान। मिशन अररिया विधानसभा मोहम्मद इरशादुर रहमान, कांग्रेस नेता अररिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, आपको बता दें कि अररिया विधानसभा में कांग्रेस के टिकट के दावेदार कई सारे लोग हैं। और कांग्रेस के टिकट के दावेदार के तौर पर कई सारे लोग सामने भी आ चुके हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। और वो ये कह चुके हैं बाकायदा, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई 45 सालों तक हमने कांग्रेस में हमने रह करके कांग्रेस को सींचा है, इसीलिए हमारे लिए ये जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो टिकट हमें दे। कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस को चाहिए कि हमें ये टिकट देकर के हमें विधानसभा पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन आपको बता दें, ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं ये पोस्टर हैरान करने वाला है। पोस्टर इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि मोहम्मद इरशादुर रहमान जो है ये कोई और नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस के वो नेता हैं जो फिलहाल अररिया में, अररिया सदर के जो विधायक हैं आबिदुर रहमान, उनके ये बड़े भाई हैं। और बड़े भाई होने के बाद भी वो अपने ही छोटे भाई यानी कि आबिदुर रहमान के खिलाफ में उन्होंने टिकट की दावेदारी पेश कर दी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अररिया सदर में आबिदुर रहमान साहब पिछले 2 मरतबा से यहाँ के विधायक हैं। यानी कि 2020 में उन्होंने लगभग 60,000 वोटों से चुनाव उन्होंने जीता था। अब भी लोग ये कह रहे हैं कि आबिदुर रहमान साहब को ही टिकट मिलने वाला है कांग्रेस का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि इस बार टिकट कट जाएगा। और लेकिन अगर कांग्रेस टिकट काटती भी है तो किसे टिकट देगी? क्योंकि यहाँ से यानी कि अररिया विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए मासूम अंजार भी तैयार है, जो पहले शिक्षक थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और वो भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंजीनियर मंजूर साहब हैं, वो भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरी तरफ है मासूम रिजा, जो 35 सालों से कांग्रेस के सिपाही रहे हैं, वो कहते हैं कि अब हमें कांग्रेस टिकट दे। वहीं अगर हम बात करें, आबिदुर रहमान साहब पिछली बार से एमएलए हैं और अभी सिटिंग एमएलए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये चौथा जो पोस्टर आप देख रहे हैं मोहम्मद इरशादुर रहमान साहब का, ये इरशादुर रहमान साहब आबिदुर रहमान साहब के भाई हैं। कल ही ये मीडिया में उन्होंने बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी के बाद मुझे ही विधायक बनना था। अब मेरे पिताजी ने कहा था कि कुछ दिन तुम रहना, उसके बाद अब मेरी बारी आने वाली है या मुझे देने के लिए कहा गया था। ये उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था। जब मीडिया वालों ने अररिया के सदर आबिदुर रहमान से सवाल पूछा कि आपके भाई ने आपके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है, भाई दावेदारी कर रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं? उसका अपना मामला, हमारा अपना मामला है। तो फिर उसका अपना, ये सब बात क्या है पूछते? उसका मामला अलग है, हमारा मामला अलग है। तो वो तो कहे डेमोक्रेसी कोई भी दावे कर सकता है, कोई बात क्या बात है? कोई भी दावेदारी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं भैया। यहाँ सबसे बड़ा मसला यह है कि अररिया विधानसभा से कौन चुनाव लड़ेगा, अररिया विधानसभा से कांग्रेस किसको टिकट देगी? क्योंकि हम कांग्रेस के टिकट के लिए कई सारे लोग दावेदार हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अररिया सदर के जो विधायक हैं आबिदुर रहमान साहब, उनके भाई ही उनके खिलाफ यहाँ पर खड़े हो गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जनता की बात तो दूर की है, जनता में आक्रोश है या नहीं है, जो मौजूदा विधायक हैं उनको लेकर के जनता क्या सोचती है, ये तो बाद में पता चलेगा। हम लोग भी फील्ड पे जाएंगे तब पता चलेगा कि मौजूदा विधायक को लेकर के लोगों की क्या राय है। लेकिन भाई उनके घर पे ही दोनों के बीच में अनबन है, कांग्रेस के नेताओं के बीच में अनबन है। यहाँ पर इतना बड़ा पोस्टर लगा और ये पोस्टर कहीं ऐसा नहीं है कि किसी छोटे इलाके में लगा है। ये जो पोस्टर है ये 0 माइल में लगा है। 0 माइल के इस खंबे पर आप देख सकते हैं, यहाँ बाकायदा लिखा हुआ है कि अररिया वासियों का एक ही अरमान, अब की बार विधायक हो मोहम्मद इरशादुर रहमान। और ये मोहम्मद इरशादुर रहमान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, बल्कि अररिया सदर के जो विधायक है आबिदुर रहमान साहब, उनके भाई हैं। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ होता है, कांग्रेस में फूट पड़ता है या क्या कुछ होता है, कांग्रेस आने वाली विधानसभा में किसको टिकट देती है और किसको टिकट नहीं देती है। अगर मान लीजिए किसी को टिकट मिलता है और जो लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ होता है वक्त बताएगा। आप ही बताइए अररिया विधानसभा की क्या है सूरत हाल, आपको क्या लगता है किसे मिलने वाला है टिकट? और इतने सारे लोग जो दावेदारी कर रहे हैं इनका क्या होगा? और क्या मौजूदा विधायक को लेकर के लोगों के अंदर क्या कुछ है? या आप अगर अररिया विधानसभा से हैं, मौजूदा विधायक के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। अभी तक ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।